केएल राहुल पर लखनऊ के ओनर का पीआर, मतलब प्यार। हाँ मतलब प्यार कहें या पीआर ये आप तय कर लीजिए, क्योंकि लखनऊ के ओनर संजीव गोयनका, जिन्होंने एक जमाने में धोनी को लेकर क्योस पैदा किया था, धोनी को हटाकर स्मिथ तो कप्तान बनाया था, ये कहा था कि धोनी से बेहतर स्मिथ हैं। बाद में जब उन्होंने केएल कांड किया और केएल राहुल को सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत जलील किया, तो उसको लेकर दुनिया भर से विरोध बहुत ज्यादा निकला था और तमाम लोगों ने कहा था कि आप मालिक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान आपका नौकर है या आपने उसको खरीद रखा है अगर आप उसे अपनी टीम में ले रहे हैं। वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है। खबर यह भी आई थी केएल राहुल टीम के साथ ट्रेवल नहीं कर रहे थे, लेकिन इन सारी खबरों के बीच में जब सोशल मीडिया पर चारों तरफ संजीव गोयनका की भद पिटने लगी और उनको लेकर बहुत ज्यादा हार्श रिएक्शन सोशल मीडिया पर आए, तब संजीव गोयनका ने केएल राहुल को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया और फिर एक तस्वीर आती है जिसमें दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं और दिखाने की कोशिश की जाती है कि दिल वापस से मिल गए हैं। अब दिल मिले कि नहीं मिले, ये तो प्यार और पीआर के बीच का डिफरेंस है, क्योंकि इमेज तो गोयनका साहब की डेंट हुई है, पुराने चीज़ों को लेकर भी डेंट की गई है और केएल राहुल कांड में केएल राहुल की सादगी को लेकर भी डेंट की गई है। लेकिन फिलहाल संजीव गोयनका ने कोशिश की है कि जो ये पूरा मामला हुआ था, इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला जाए। अगले साल केएल राहुल इनकी टीम के लिए होंगे नहीं होंगे ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए इस मामले को ठंडा किया जाए और मेक श्योर किया जाए कि लखनऊ के ओनर पर और ज्यादा तंज ना कसे जाए। संजीव गोयनका बहुत ही गर्मजोशी से केएल राहुल से मिलते नजर आए, हालांकि गर्मजोशी से डांट फटकार जो है वो भी लगाई थी और इस तस्वीर के बाद काफी फैंस जो हैं वो थोड़े काम डाउन भी हुए हैं, क्योंकि केएल राहुल भले ही ना चल पाए हों, लेकिन हर इंसान जानता है कि केएल एक अच्छे इंसान है, शांत इंसान है और इस तरह की खबरें जब उनको लेकर आती हैं तो इंसानी तौर पर लोगों को बुरा लगने लगा कि यार एक लड़का जो इंडिया को ओडीआई में कैप्टन के तौर पर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, टेस्ट में कैप्टन के तौर पर रिप्रेजेंट किया है, T20 में रिप्रेजेंट किया है, इंडिया का बड़ा प्लेयर है, आप उसको इस तरह से फटकार नहीं सकते। हालांकि इसके बाद क्या ये विराम लगेगा, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि गोयनका साहब को चाहे सहवाग हो, चाहे शमी हो, चाहे और बहुत सारे खिलाड़ी हो, उन्होंने काफी फटकार लगाई थी। लेकिन अब फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस तरह की चीजों को लेकर फुल स्टॉप लग सकता है। अब हालांकि बीच में खबरें बहुत सारी आई थी, खबर आई थी केएल राहुल एलएसजी टीम का साथ छोड़ सकते हैं, कुछ में तो खबर ये तक आ गई थी केएल राहुल को बाकी मैचेस के लिए भी खिलाया नहीं जाएगा, उनका थैंक यू सो मच हो गया है। अथिया शेट्टी जो कि केएल की वाइफ हैं, उनका भी रिएक्शन आया था और उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था कि तूफान के बाद वाली शांति। तो तूफान तो आया था, तस्वीरों के जरिए वो दिखा भी था कि गोयनका साहब जो राहुल को ऐसे 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 सब सारे एक्शंस में कर रहे थे, लेकिन अब आतिया शेट्टी ने भी लिखा है कि तूफान के बाद वाली शांति, और आतिया के इस बयान का मतलब भी समझा रहा है कि फिलहाल ऑल इज वेल केएल और संजीव साहब के बीच में है और अब फिलहाल शांति है। हालांकि कई लोगों को यह घटना सामान्य लग रही है, जैसे कि लांस क्लूजनर, सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट को धागा खोलकर हराया था और उसी के बाद बहुत जबरदस्त डांट लगी थी। लखनऊ टीम के असिस्टेंट कोच हैं लांस क्लूजनर, जिन्होंने कहा जी कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है, दो क्रिकेट प्रेमियों के बीच में इस तरह की बातचीत पर कोई हैरानी नहीं, हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन केएल राहुल को लेकर लगा था कि ये बड़ी बात है, क्योंकि केएल राहुल इसके बाद खामोश थे, कोई रिएक्शन नहीं आया था, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं आई थी, टीम के साथ ट्रेवल नहीं किए थे और खबरें भी आनी शुरू हो गई थी कि वो क्विट कर सकते हैं। सहवाग ने काफी क्रिटिसाइज किया था संजीव गोयनका को इस तरह के बिहेवियर के लिए। उन्होंने क्लियरली कहा था कि बिजनेसमैन जो है उनको सिर्फ प्रॉफिट लॉस समझ में आता है, पर वो क्यों भूल जाते हैं कि हर साल वो 400-500 करोड़ रुपए कमाते हैं और इसके बावजूद भी खिलाड़ियों की नाक में दम कर देते हैं। ये तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इतना बिजनेस लेने के बाद इतना परेशान करना ये कोई लॉजिक नहीं बनता है और इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती हैं, ये बात कही गई थी। शमी ने कहा था कि भाई साहब खिलाड़ियों की इज्जत होती है, आपको उनको थोड़ा रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, आप अगर ओनर हैं, आप को लोग देख रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा जो गोयनका साहब ने किया वो शर्म की बात है और ये शर्मनाक घटना रिपीट नहीं होनी चाहिए। जस्टिन लैंगर ने भी कहा था कि ये जो था ये सरप्राइज था, ये डिस्कशन जो था ये मेरे लिए बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माय लाइफ था। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट था। कईयों ने माना कि ये बहुत ही इडियोटिक बिहेवियर था कि इस तरह की हरकतें आप कैसे कर सकते हो, जिस टीम ने सीएसके जैसी टीम को हराया हो 2-2 बार 5 दिन के अंदर, एक मैच की हार को लेकर इतना ज़्यादा आपने माहौल बना दिया। तो बातें बहुत सारी आई थी, बातें बहुत सारी चली थी, लेकिन फिलहाल संजीव गोयनका ने अपने
माफ कीजिएगा, प्यार के थ्रू इसे कवर करने की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि एक मैसेज दिया जाए कि लखनऊ सुपर जायंट में ऑल इज वेल है। आपको लगता है कि इससे फैंस की नाराजगी दूर हो जाएगी? आपको लगता है कि इससे फैंस जो खफा थे वो नॉर्मल हो जाएंगे? आपको लगता है कि एल राहुल नेक्स्ट ईयर बने रहेंगे? या जो सहवाग ने कहा कि यार 10 टीमें हैं तो खिलाड़ी भी जानता है कि जो इज्जत नहीं देगा तो स्विच कर देंगे, कहीं और चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, किसी और टीम से खेलेंगे, जहां इज्जत वहीं खेलेंगे, इस तरह की हरकतों पे नहीं खेलेंगे। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं व्हाट्स योर टेक, इससे ऑल इज वेल होगा या पिक्चर अभी बाकी है? मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ एक शांति है तूफान के आने के पहले की।